अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम फिर हाजिर हैं जमात दुव्वम के मज़मून उर्दू में 7वां सबक नज़्म जुगनू के साथ। इससे पहले हम पिछले सबक के बारे में इरादा करेंगे। तो बताइए बच्चों, पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, नाबीना की दानाई। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, उस कहानी से हमको क्या सबक मिला? जी हाँ, इस कहानी से हमको ये सबक मिला कि अच्छी बात करना भी नेकी है। हर एक से अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब हम इसी जमात का 7वां सबक नज़्म जुगनू के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी दर्सी किताब का सफ़ा नंबर 35 को खोलिए। प्यारे बच्चों, अब हम इस नज़्म को तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइए। जुगनू। नन्ना जुगनू प्यारा प्यारा, रात में चमके जैसे तारा, ऊंचा नीचा उड़ता जाए, जगमग जगमग करता जाए। छत पर पहुंचा, घर में आया, सहन में चमका, दर में आया। लो वो देखो पेड़ पे पहुंचा, आहा आहा कैसा चमका। नन्हा सा वो प्यारा प्यारा, रात का रोशन जैसे तारा। आग लगा दी बाग में जाकर, नूर की अफशा छिड़की घर घर। ताली की आवाज पे आया, पकड़ा फिर टोपी में छुपाया। बैठ के उसने चमका कैसा, तारा बनकर दमका कैसा। क्या नन्ही सी जान है प्यारी, सबसे अनोखी सबसे निराली। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, इस नज़्म को सर मोहम्मद इकबाल के मजमूए कलाम बांगे दराज से लिया गया है। सर मोहम्मद इकबाल ने इस नज़्म के ज़रिए कुदरत के नायाब चीज़ों में से एक छोटा सा पतंगा जुगनू, जो अपने अंदर रोशनी रखता है और अंधेरी रात को रोशन करके राह चलने वालों को रास्ता बताता है। तो इस नज़्म का पहला शेर है, नन्ना जुगनू प्यारा प्यारा, रात में चमके जैसे तारा। प्यारे बच्चों, नन्ना यानी छोटा सा जुगनू, जो रात में तारे की तरह चमकता है। ऊंचा नीचा उड़ता जाए, जगमग जगमग करता जाए। प्यारे बच्चों, इस शेर का मतलब है जुगनू जो जगमग जगमग चमकता हुआ ऊपर नीचा उड़ता है। छत पर पहुंचा, घर में आया, सहन में चमका, दर में आया। इस शेर का मतलब है जुगनू चमकता हुआ कभी घर में, कभी सहन में और कभी दर में आता है। लोगो देखो पेड़ पे पहुंचा, आहा आहा कैसा चमका। इस शेर का मतलब है जुगनू पेड़ पर पहुंचकर चमकता है तो बहुत प्यारा लगता है। नन्हा सा वो प्यारा प्यारा, रात को रोशन जैसे तारा। बच्चों, जुगनू बहुत छोटा है और वो बहुत प्यारा है और रात में ऐसे चमकता है जैसे तारा चमकता है। आग लगा दी बाग में जाकर,
नूर की अफशा छिड़की घर घर। इस शेर का मतलब है जुगनू जब बाग में जाता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कि बाग में आग लगी हो, और जुगनू जब घर में जाता है तो हर घर में ऐसा लगता है जैसे रोशनी की बूंदें गिर रही हो। ताली की आवाज पे आया, पकड़ा फिर टोपी में छुपाया। इस शेर का मतलब है जुगनू ताली की आवाज पे आता है और जब आता है तो कोई भी उसे पकड़कर टोपी में छुपा लेते हैं। बैठ के उसमें चमका कैसा, तारा बनकर दमका कैसा। जब टोपी में बैठता है तो ऐसा चमकता है जैसा कि रात में एक तारा चमकता है। क्या नन्ही सी जान है प्यारी, सबसे अनोखी सबसे निराली। इस शेर का मतलब है जुगनू एक नन्हा सा है लेकिन सबसे अनोखा और निराला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे रोशनी देने का हुनर दिया है। इसीलिए जुगनू बहुत अनोखा और निराला है। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी नज़्म जुगनू, जिसमें शायर ने जुगनू की खासियतें और इसके हुनर को बतलाया है। जुगनू है तो एक छोटा सा कीड़ा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे एक अनोखी नेमत से बख्शा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 1 में, जहाँ मुश्किल अल्फाज के माने दिए गए हैं जो आपको अपनी फेयर नोट में दर्ज करना है। तो पहला मुश्किल लफ्ज है नन्ना। बताइए बच्चों, नन्ना के माने क्या है? शाबाश, इसके माने हैं छोटा सा। दूसरा लफ्ज है जुगनू। इसके माने हैं एक उड़ने वाला कीड़ा जिसके जिस्म से रात के वक्त रोशनी निकलती है। तीसरा लफ्ज है जगमग। इसके माने हैं चमक, तेज रोशनी। चौथा लफ्ज है सहन। इसके माने हैं आंगन। पांचवा लफ्ज है दर। इसके माने हैं चौखट, दरवाजा। छठा लफ्ज है रोशन। इसके माने हैं चमकता हुआ। सातवां लफ्ज है अफशा। इसके माने हैं सोने चांदी का ब्रदा। आठवां लफ्ज है तारा। इसके माने हैं सितारा। नौवां लफ्ज है ताली। इसके माने हैं दोनों हथेलियों के बजाने की आवाज। 10वां लफ्ज है निराली। इसके माने हैं अनोखी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मश्क नंबर 2, जिसमें तहरीरी सवालात दिए गए हैं जिसको आपको अपनी फेनो में लिखना है। पहला सवाल है, रात में कौन सा कीड़ा चमकता है? तो बोलिए बच्चों, रात में कौन सा कीड़ा चमकता है? शाबाश, इसका जवाब है रात में जुगनू चमकता है। दूसरा सवाल है, जुगनू कैसे उड़ रहा था? इसका जवाब है जुगनू जगमग जगमग उड़ रहा था। तीसरा सवाल है, जुगनू ने नूर की अफशा कहाँ छिड़की?
इसका जवाब है जुगनू ने नूर की अफ़शा घर घर छिड़की। चौथा सवाल है, बच्चे ने जुगनू को कहाँ छुपाया? तो इसका जवाब है बच्चे ने जुगनू को टोपी में छुपाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 37 पर, जहाँ मश्क नंबर 3 है, जिसमें हुर्फ को जोड़कर अल्फाज बनाना है। पहला लफ्ज़ है स्वाद जमा है जमा नून। तो इसका लफ्ज़ हुआ है सहन। दूसरा लफ्ज़ है रे जमा अलीफ जमा ते। तो इसका लफ्ज़ हुआ है रे अलीफ ते रात। तीसरा है पे जमा या जमा रे। इसका लफ्ज़ हुआ है पेड़। चौथा है गाफ जमा दो चश्मी है जमा रे। इसका लफ्ज़ हुआ है गाफ दो चश्मी है रे घर। पांचवा है बे जमा अलीफ जमा गैन। बे अलीफ गैन बाग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 4 पर, जहाँ आपको ऐसे कीड़ों के नाम लिखना है जो अक्सर आपके मुशाहिदे में आते हैं। पहला है मच्छर। दूसरा कीड़ा है मकड़ी। तीसरा है मक्खी। चौथा झिंगर। पांचवा तितली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मश्क नंबर 5 पर, जहाँ पर खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करना है। तो पहला है नन्ना डैश प्यारा प्यारा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 लफ्ज़ दिए गए हैं जो आपको मुनासिब अल्फाज चुनकर इस खाली जगह में लिखना है। तो इन 5 लफ्ज़ों में से कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए यहाँ पर? रात, अनोखी, जुगनू, छत, बाग। तो बोलिए बच्चों, शाबाश। जुगनू। नन्ना जुगनू प्यारा प्यारा। दूसरा है डैश पर पहुंचा घर में आया। बोलिए बच्चों, यहाँ पर क्या आना चाहिए? शाबाश। छत। छत पर पहुंचा घर में आया। तीसरा है डैश का रोशन जैसे तारा। यहाँ पर क्या आना चाहिए बच्चों? शाबाश। रात। रात का रोशन जैसे तारा। चौथा है आग लगा दी डैश में जाकर। बोलिए बच्चों, जुगनू कहाँ जाकर आग लगा दी? शाबाश। बाग। आग लगा दी बाग में जाकर। पांचवा है सबसे डैश सबसे निराली, सबसे अनोखी, सबसे निराली। प्यारे बच्चों, इस मश्क को आप अपनी दरसी किताब में मुकम्मल कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 38 पर, जहाँ पर क़वाइद यानी ग्रामर में ऐसी तस्वीरें दी गई है जिसे चुनकर इसम को पहचान कर लिखना है कि वो शख्स है या जगह है या कोई चीज़ है। तो पहली तस्वीर है
कुर्सी। तो बोलिए बच्चों, ये शख्स है या जगह है या चीज है? शाबाश, ये एक चीज है। तो इस खाली जगह में आप चीज लिखिए। दूसरी तस्वीर है मदरसा। बोलिए बच्चों, ये एक शख्स है या जगह है या चीज है? शाबाश, ये एक जगह है जहां पर बच्चों को अरबी तालीम दी। इस खाली जगह में जगह लिखिए। तीसरी तस्वीर है दर्जी। तो बोलिए बच्चों, ये एक शख्स है या जगह है या चीज है? शाबाश, ये एक शख्स है। तो इस खाली जगह में शख्स लिखिए। चौथी तस्वीर है पुलिस। बोलिए बच्चों, क्या ये एक शख्स है, क्या ये जगह है या कोई चीज है? शाबाश, ये एक शख्स है। पुलिस एक इंसान का नाम है। तो यहाँ पर आप शख्स लिखिए। पांचवी तस्वीर है किताब। बोलिए बच्चों, किताब कोई शख्स का नाम है या किसी जगह का नाम है या कोई चीज का नाम है? शाबाश, किताब एक चीज का नाम है। तो आप इस खाली जगह में चीज लिखिए। छठवीं तस्वीर है दुकान। यहाँ पर एक दुकान दी गई। दुकान क्या है बच्चों? दुकान एक जगह है। तो प्यारे बच्चों, इस खाली जगह में जगह लिखिए। सातवीं तस्वीर है गांव। गांव क्या है बच्चों? गांव किसी शख्स का नाम है या किसी जगह का नाम है या कोई चीज का नाम है? शाबाश, गांव एक जगह का नाम। तो इस खाली जगह में जगह लिखिए। अगली तस्वीर है डॉक्टर। बोलिए बच्चों, डॉक्टर कोई शख्स है या किसी जगह का नाम है या कोई चीज का नाम है? शाबाश, डॉक्टर किसी शख्स का नाम है। तो इस खाली जगह में शख्स लिखिए। अगली तस्वीर है तख्ते सियाह। प्यारे बच्चों, बताइए ये क्या चीज है? ये एक चीज है। तख्ते सियाह यानी बोर्ड। प्यारे बच्चों, इस खाली जगह में चीज लिखिए। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस नज़्म के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इन तमाम मश्क को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस सबक को आपकी फेड नोट में मुकम्मिल कर लीजिए। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।